हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप पहले जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले आप अकाउंटिंग बताइए क्या होता है। अकाउंटिंग होता है हमारा जब हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, समराइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ऐसे ही अगर हम बिज़नेस में कॉस्ट को, जो भी हमारे बिज़नेस को कॉस्ट आ रही है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अराइज हो रही है, वेदर हमने कोई प्रोडक्शन किया है, हमने कोई गुड्स बनाया है, हमने कोई सर्विसेज बनाई हैं, ठीक है, हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, या फिर हमने अपने एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, जितना भी हमारा एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी प्रोवाइड की है, जितना भी हमारे बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट अराइज हुई है, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं, समराइज़ करते हैं, वो ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस प्रैक्टिसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग वो बिजनेस प्रैक्टिस होती है जिसमें कंपनी अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है, एग्जामिन करती है, समराइज करती है और स्टडी करती है, और वो कॉस्ट कहाँ पर स्पेंड की जाती है, वेदर कोई उसने प्रोसेस बनाया है, बिजनेस ने सर्विसेज दी हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आई है ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कुछ और काम किया है, उसको भी जिस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट आ रही है, जिस काम को करने में भी बिज़नेस को कॉस्ट अराइज हो रही है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो ही हमारी क्या होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, द कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट कंट्रोलिंग, क्योंकि वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है, हम अपने जो है रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करती है बिजनेस के लिए। उससे क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होने से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इतना ही एनहेंस होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजीज फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए, मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अगर हमें कहीं पे डिसीजन लेने की नीड पड़ रही है, ठीक है, कि अगर हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट अराइज हो रही है, अगर हमें किसी और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना है, या फिर किसी और प्रोडक्ट की तरफ किसी और प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है बिजनेस में, तो उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इम्प्रूविंग द कॉस्ट इफिशिएंसी, और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी कॉस्ट की इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करती है। Next, such financial statements and ledgers gives the management visibility on their cost information। और जो cost accounting में हम financial statements बनाते हैं, ledgers बनाते हैं, वो management को help करती है, उसको visibility provide करती है, cost information provide करती है, ठीक है। मैनेजमेंट गेट्स आइडिया वेयर दे हैव टू कंट्रोल द कोस्ट एंड वेयर दे हैव टू इंक्रीज मोर। मैनेजमेंट को इससे आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे उसको अपनी कोस्ट को जो है कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे उसको एनहेंस करना चाहिए, विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ विजन एंड अ फ्यूचर प्लान, जो कि हेल्प करता है बिजनेस को विजन एंड बेटर फ्यूचर प्लान में। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो प्रोसेस होती है कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे कॉस्ट कितनी अराइज हो रही है किसी भी गुड को बनाने में, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, या फिर किसी भी सर्विसेज को देने में। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट अराइज हो रही है, जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं और क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस डेटा इज़ जनरली यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये डेटा हमारा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, दिस हेल्प अस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेरियस गुड्स। क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वेरियस गुड्स की, कि हमारे बिजनेस में कितनी कॉस्ट अराइज हुई है, कितना हमें खर्चा आया है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ सुटेबल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और इसके थ्रू हम एक सुटेबल डेटा भी बना लेते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा आया था, अब की बार प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट, और अपने मैनेजमेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा प्लान उनके बिजनेस के लिए बेटर होगा।
नाउ इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ एवरी यूनिट, जॉब प्रोसेस, ऑर्डर, सर्विस एट्सेट्रा। और इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, एवरी जॉब प्रोसेसेस की कॉस्ट, ऑर्डर, सर्विसेज सबकी कॉस्ट, विच एवर इज एप्लीकेबल, इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या इंक्लूड करता है ये, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो हमें प्रोडक्ट को सेल करने में कॉस्ट आ रही है, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में कॉस्ट आ रही है मार्केट में। सो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक वो कॉस्ट इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। नाउ इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं ओनली फॉर द कॉस्ट। इट प्रोवाइड डेटा टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग फॉर द फ्यूचर, ये हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये डेटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जो कि उन्हें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में एंड बजट बनाने में फॉर द फ्यूचर। इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश सर्टेन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट्स, और ये हमारा सर्टेन इस्टेब्लिश कर देता है सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, इससे अगर एक्स्ट्रा हुई तो बिज़नेस को लॉस होगा, और बजट सेट्स कर देता है कि इतना बजट होना चाहिए फ्यूचर में बिज़नेस का। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स कोस्टिंग डेटा दैट हेल्प फिक्सिंग प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम कोस्टिंग निकाल लेते हैं, अगर हम बिज़नेस में कोस्ट निकाल लेते हैं कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने में इतना खर्चा आ जाता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हेल्प करता है कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस सेट करने में। इट इज़ अ ग्रेट टूल टू फिगर आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट ऑफ और अ प्रोसेस, ये हमारा ग्रेट टूल है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कितना इफ़िशियंट है कोई प्रोडक्ट, या फिर हमारी कौन सी प्रोसेस जो है ज़्यादा इफ़िशियंट है, या फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। इट कैन डिस्क्लोज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और ये वो भी डिस्क्लोज कर देता है कि कहाँ पे हमें जो है हमारा टाइम और रिसोर्सेज दोनों जो है वेस्ट हो रहे हैं, या फिर जहाँ पर हमें ज़्यादा कॉस्ट अराइज होगी तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम भी लग रहा होगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा होगा। सो हमें ये क्या कर देता है, वो पूरा बता देता है कि यस दिस इज़ द एरिया। ठीक है, सो बिज़नेस को ये ओवरऑल हेल्प करता है उसके प्रॉफिट को जनरेट करने में और कॉस्ट कम करने में। So if you really like this video, please do like and subscribe my channel, and thank you.